Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर जिस तरह आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हो, ठीक है, तो इसी तरह आप थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड एमएसएन फर्स्ट के लिए भी दे दो इस बार, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिया है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे थोड़ा सा हेल्प मिलती है किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा तो इसमें से ही पेपर आएगा, ठीक है। जो सेकंड सेमेस्टर का आपको जो पेपर आया था नर्सिंग फाउंडेशन के लिए, तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी गेस में कुछ नहीं आया था, ठीक है। मुझे मतलब थोड़ी पता होता है कि क्या आ सकता है, अब मैं मतलब गेस लगाता हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं जो कि वो डालते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को देना है, ठीक। अब यहाँ पे मैं पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी का दूंगा और इन्फेक्शन कंट्रोल इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमएसएन फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना है, जो इसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यही पढ़ोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, इस बार मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। पास हो जाओगे आप आराम से, ठीक है, अगर आप इतना ही पढ़ोगे। पहला जो क्वेश्चन है दैट स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। या तो स्ट्रक्चर आएगा माइक्रोब्स का या क्लासिफिकेशन आएगी, दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेबोरेटरी मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है अच्छे से, अगर किसी ने नहीं देखे लेक्चर्स तो वो देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ आएगा वहाँ पे, ठीक है। आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेनिंग आएगी और इसके टाइप्स, ठीक है। ग्राम स्टैनिंग इसमें से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया प्रिपरेशन। उसके बाद आएगा इसी के साथ टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सोर्स, ठीक है। या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आएगा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव में ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम नेगेटिव में ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव में ग्राम पॉजिटिव ये बेसिला है, वो ग्राम नेगेटिव बेसिला है, ठीक है। इसमें से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वाला आ सकता है। अब मैं यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम भी बताऊंगा, याद रख लेना। देखो जो ग्राम पॉजिटिव कोका है उसमें से आप कर लेना स्टेफाइलोकोकस ऑरिस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूने, ठीक है, 2 कर लेना ये ग्राम पॉजिटिव कोका में। ग्राम नेगेटिव कोका में आप कर लेना निजीरा गुनीरा, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में आप कर लेना बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, और कर लेना क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेनस, ये मैंने पढ़ा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और वो भी कौन सा बेसिलाई वाला, उसमें आप कर लेना इकोलाई। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया उसमें आप कर लेना इकोलाई, ठीक है। ये रहे आपके बैक्टीरिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपरफिशियल एंड डीप माइकोसिस, यह पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन इसकी अच्छे से, सुपरफिशियल एंड डीप माइकोसिस, ठीक। उसके बाद वायरसेस आप पढ़ोगे, वायरसेस में आप पढ़ोगे HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। ये 4 आप पढ़ोगे, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, इंपॉर्टेंट है ये 4। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ोगे आप, उसके बाद आप पढ़ोगे MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, और पढ़ोगे सोर्स भी। उसके बाद आप पढ़ोगे क्लिनिकल सिम्टम, जिस तरह ना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस, ठीक, यही पढ़ लेना आपको, इसमें यही पढ़ना है बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में आपको पढ़ना है एंटामोबा हिस्टोलिटिका और पढ़ोगे प्लाज्मोडियम प्लस रोडेंट्स एंड वेक्टर्स, इनकी डेफिनेशन याद रख लेना, ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। एंटामोबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, और प्लाज्मोडियम पढ़ोगे आप, और रोडेंट्स एंड वेक्टर्स, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इम्यूनिटी आएगा, आपको डेफिनेशन आएगी और इसके टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, हर एक का नहीं, मतलब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आ सकता है, और आएंगे वहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, उनके फंक्शंस याद कर लेना, ठीक। टाइप्स जब लिखोगे ना वहाँ पे फंक्शंस भी कर लेना। उसके बाद डिफाइन वैक्सीन, वैक्सीन की डेफिनेशन आ सकती है, और इसके टाइप्स, वैक्सीन के टाइप्स प्लस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी कर लेना। इम्यूनिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल में आप पहला जो क्वेश्चन है दैट्स प्रिवेंशन ऑफ UTI यूरिनरी ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ फाउल,
4 कर लेना, प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, प्रिवेंशन ऑफ एचआई, प्रिवेंशन ऑफ नीडल सिटिक इंजरी एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफेक्टिव यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, टाइप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। डिफाइन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, एक तो डेफिनेशन लिखनी है और ये ना टाइप्स दोनों के, स्टेरिलाइजेशन के भी टाइप्स और डिसइंफेक्शन के भी टाइप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसमें ऑटोक्लेव आता है ना, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी, ठीक है। उसके बाद स्पॉल्डिंग्स प्रिंसिपल, ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, बायोमेडिक BMW, ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है, और MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ये भी कर लेना। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आएगा प्रिवेंशन ऑफ MRSA, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ आइट्रोजेनिक इंजरी, IV कॉम्प्लिकेशन एंड डीप वेनस DVT, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ये भी कर लेना। ऊपर भी मैंने प्रिवेंशन रखा था कुछ, प्रिवेंशन ऑफ फॉल, प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, उसी में ये भी आएगा प्रिवेंशन ऑफ आइट्रोजेनिक इंजरी, IV कॉम्प्लिकेशन एंड DVT, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेफ्टी प्रोटोकॉल, इसमें 5S लिखना है आपको, ठीक है। 5S मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ना टॉपिक्स में भी बताया था, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ठीक है, ये 5S याद रख लेना। इमरजेंसी कोड्स भी याद रख लेना, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, 2 मार्क्स आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, रोल ऑफ नर्स इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट्स HAZMAT, इसका मतलब है हैजार्ड्स मटेरियल, और MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, ठीक है, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय दिस, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको मिल जाएंगे इसके भी MSN फर्स्ट के भी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आज ही वीडियो डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।